हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ रिपोर्ट। हाकिम अली दल डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची के सदर हाजी अख्तर गुज्जर की चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर से इजहारी यकजहती। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर अख्तर गुज्जर और मुश्ताक अलवी के दरमियान माली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची खसूसी रिपोर्ट। हाकिम अली दल डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची में दो मुख्तलिफ मामलात ज़र बहस हैं। एक जानिब सदर हाजी मोहम्मद अख्तर गुज्जर ने चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के हक़ में अपना मुकम्मल इत्मीनान और हिमायत का इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स अख्तर गुज्जर और मुश्ताक अलवी के दरमियान माली लेन देन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर DFA हाजी अख्तर गुज्जर ने अपने बयान में कहा, उधर दूसरी जानिब अख्तर गुज्जर डेयरी फार्मर्स ने मुश्ताक अलवी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि अख्तर गुज्जर का मज़ीद कहना था कि दूसरी तरफ मुश्ताक अलवी ने रोजनामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया कि ये तनाज़ा देख के चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने तशवीश का इज़हार किया है। उनका कहना है कि अगर वाकई ये मामला सूद के लेन देन से मुतालिक साबित हुआ तो ये ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि अल्लाह से खुली जंग के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब नज़र हमायती ने अपने वीडियो बयान में तमाम फ़रीक़ैन चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर, हाजी अख्तर गुज्जर और मुश्ताक अलवी के मौक़िफ़ अवाम के सामने रखे। कहा कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए शफाफ तहकीकात नागुज़ीर हैं। रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़ कराची। जी चौधरी हमीद गुज्जर का ये FIR हुई है, ये बिल्कुल झूठी है और बेबुनियाद है। मजम्मत करता हूँ इस FIR की को ख़त्म होना चाहिए और जो जिन्होंने की है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने यानी कि एक वीडियो चलाई थी जिसमें चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर पर एक FIR दर्ज की गई। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर जबकि कराची में नहीं थे और उसके बाद हमसे राब्ता किया गया अख्तर गुज्जर का। अख्तर गुज्जर ने कहा कि हमारा भी मौक़िफ़ लो। उनका भी हमने मौक़िफ़ लिया। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर और गुज्जर बरादरी के रहनुमा, क्योंकि चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर एक सदर भी है डेयरी फार्मर्स के और गुज्जर बरादरी के एक अपने बरादरी में एक अच्छा नाम रखने वाली शख्सियत है। उसके बाद हाजी अख्तर साहब से भी राब्ता हुआ। उन्होंने भी अपना वीडियो पैगाम दिया और दूसरे भी दोस्त चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के साथ थे। हमारे साथ फिर राब्ता किया अख्तर गुज्जर ने। उन्होंने कहा, भाई आपने सबका मौक़िफ़ लिया, हमारा भी सुने। तो हमने उनका भी सुना और उनकी भी वीडियोस हमने तैयार की और इसी में ऐड किया है हमने सब कुछ। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर ने अपना मौक़िफ़ दिया और अख्तर गुज्जर ने अपना मौक़िफ़ दिया। अब फैसला अवाम और अदालत करेंगी। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर का कहना है कि मैं यहां पर मौजूद ही नहीं था। अगर किसी ने दरखास्त जमा करवाई हुई है तो मुझसे भी अख्तर गुज्जर फोन पे बात कर सकता था, क्योंकि मैं तो था नहीं, पंजाब में था। और दूसरी बात, क्या नाम है, मुश्ताक अलवी की। मुश्ताक अलवी को अख्तर गुज्जर ने कहा कि मैंने भैंसें भी दी हुई हैं और उसके बेटे के लिए कोई 40 लाख का कर्जा बता रहा है, फिर कह रहा है 80 लाख का कर्जा है, फिर उन्होंने कहा कि मैंने भैंसें भी दी हुई हैं। यानी टोटल रकम मुश्ताक अलवी के ऊपर 80 लाख की बताई जा रही है। अब उसने फिर इल्जाम लगाया कि चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के
बेटा भी आया था उस्मान, और उसने वीडियो भी दिखाई, तस्वीरें भी दिखाई। मुश्ताक अलवी साहब से हमने जब राब्ता किया तो उन्होंने भी हमें कुछ हकायक बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त अब मीडिया पर नहीं आना चाहता, आगे चल के मैं कोर्ट के जरिए बाद में आऊंगा। जब मुश्ताक अलवी ने कहा कि हमने इससे जो है पहले कारोबार किया और इसको हमने पैसे रिटर्न कर दिए हैं, वो भी कुछ एक का डायरी नुमा दिखा रहा था कि हमने इसको इतने दिए हुए हैं। अख्तर गुज्जर की अपनी राइटिंग, हैंड राइटिंग मौजूद है। तो अब देखो, मुश्ताक अलवी और अख्तर गुज्जर का लेन देन है, लेकिन यहां पर बात हो रही है चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर की। वो तो यहां पर मौजूद ना था, वो था पंजाब में। अब अख्तर गुज्जर का कहना है कि जब चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर मौजूद नहीं था तो हमारे खिलाफ दरख्वास्त कैसे दी। मैंने ये सवाल किया चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर से कि साहब जी आपने ये दरख्वास्त दी थाने में। उन्होंने कहा कि भाई मेरी साइन कहाँ है, और दरख्वास्त जब रिसीव होती है उस पर स्टैम्प भी होती है, तो स्टैम्प भी नहीं है और मेरी साइन भी नहीं है। अब यहां से चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर तो मेरे ख्याल में जिम्मा बरी है, क्योंकि एक शवाहिद भी तो होते हैं। अख्तर गुज्जर के पास तकरीबन जो मैंने देखे हैं, लाइव बात हुई है मेरी, उसके बाद कोई 20 से 25 चेक हैं मुश्ताक अलवी के नाम पे। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के नाम पे कुछ भी नहीं है, मुश्ताक अलवी के नाम पे। अख्तर गुज्जर ने कहा कि भाई ये मेरे चेक हैं। जब हमने उनसे बात की मुश्ताक अलवी साहब से कि भाई आपके इतने चेक हैं, उन्होंने कहा हमने चेक इनको पुराने दिए और इन्होंने हमारे साथ लेन देन किया हुआ है और हमने अदालत में साबित किया हुआ है। ठीक है, जो मैं इस चेकों की तस्वीरें भी कुछ शेयर करूंगा, क्योंकि अब फैसला तो अदालत ने करना है, जज तो हम हैं नहीं, और मेरा काम है दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के हकायक आगे रखना। बहरहाल अल्लाह सबके लिए बेहतर करे, अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। और जिस तरीके से ये बयानात सामने आए हैं, मेरा काम है एक कॉम्बो मिक्सर वीडियो बना के अवाम के सामने रखें, ताकि दोनों फरीकें अपने अपने इंसाफ को पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं अकमल दल, आप देख रहे हो हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलीर, भैंस कॉलोनी, रोड नंबर 3 पर। कुछ दिन कबल पहले एक झूठी जो FIR दर्ज की जा रही है सुखन थाने के अंदर चौधरी हमीद गुज्जर के ऊपर, ज़्यादा राय उनसे लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आगे जानकारी लेते हैं तो उसका क्या कहना है। जी जी सलाम वालेकुम। वासलाम। चौधरी साहब, अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है और शोहरत भी दी है, आप फलाई काम भी कर रहे हो, मज़लूमों गरीबों की आवाज़ भी उठाते हो। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सिंध का शहर कराची के अंदर आप पंजाब थे, उसके बाद भी आप पे इल्ज़ाम एक झूठा लग कर और ये जो FIR दर्ज हुई है, तो इसके बारे में हमें ज़रा बताओ। हाकम भाई, सबसे पहले बात जो तो ये है कि ये मामला है अदालत में ना। जी जी। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा ना, वो बात करूँगा जो
जो मेरा जो सच है ना, वो थोड़ा सा जो मुझे बताना चाहिए वो बताऊंगा। ठीक है सर। कि मैं 8 अक्टूबर को यहाँ से पंजाब गया था। ठीक है। ये लड़ाई वाला जो वाक़या है ये 13 अक्टूबर को हुआ है और मैं 17 तारीख को वापस सुबह कोई 8 साढ़े 8 बजे पहुँचा हूँ कराची में। मेरे साथ फजर अबी ख़ान था और नसीम ख़ान और अफ्ताता। हम कार में गए थे। हम जो है साहिवाल में गए। साहिवाल के बाद मैं आराफाला गया। आराफाला में मेरे साथ जो है वहाँ का वो जो ठेकेदार है उसका नाम अली अब्बास है, वो भी मुझे मिला। तो और लोग काफ़ी जो है मैं वहाँ रहाइश भी मैंने की। वहाँ मैंने माल ख़रीदा गाँव गोठों से। तो जो काफ़ी लोग हैं जो वहाँ से जो है वो मेरे जो है मतलब आके बता सकते हैं। तो मुझे जो है हाकिम भाई अपने पुलिस के ऊपर, अपनी अदालतों के ऊपर और अपने जो है ना वो कुछ कभी कोई गलत नाइंसाफ़ी नहीं होगी और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं सुरखरू रहूँगा। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया मेरे ख़िलाफ़, तो ये अपनी मौत खुद मरेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं इनको अदालतों के अंदर जो है वो मुंह दूंगा। इसके बाद जो है मैं इनको जो है वो अदालतों के अंदर घसीटूँगा। मेरा एक नाम था, एक मकाम था, ऐसा ही है सर। तो इन्होंने मेरे ऊपर जो है वो गलत किस्म का इल्ज़ाम लगाया। क्योंकि किसी के घर के ऊपर हमलावर होना मैं अपने नाम की और अपनी ज़ात की तौहीन समझता हूँ। ऐसा ही है बिल्कुल कि किसी के घर पे जाके हमला नहीं करना चाहिए। इसने जिस तरह से इसने मुझ पर हमला किया, ये लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये अमल किस तरह का है, क्यों है, इसने क्यों किया। हालांकि हमने तो कभी भी किसी के साथ ज़्यादती वाली बात जो है ना वो आज तक मैंने तो नहीं की है। बाकी आप भाई बैठे हैं, इनसे बात कर लें। सर कौन शख्स है जो एफआईआर में जो आपके नाम पे कराई? ये अख्तर गुजर है, अपना रोड नंबर 10 पे रहता है। बरकत मदीना से आगे बढ़ा है और उससे पीछे बंगाली पड़ा है, इधर उसका माल है, वाड़ा है। जी बहुत शुक्रिया। ये चौधरी हमीद का मौक़िफ़ था जब यहाँ पर सिंध के शहर कराची में अपने डेयरी फार्मर पे मौजूद ही नहीं था, तो पीछे उसके नाम पे एफआईआर कटी जाती है। इसकी CDR निकलवाई जाए। मेरे जो है आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरे मोबाइल की लोकेशन CDR निकाली जाए, मुझे देखा जाए कि मैं उस दिन कहाँ था। यहाँ 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक, 8 तारीख से लेके 16-17 तक मैं कहाँ था, तो सारा कुछ जो है वाज़ेह हो जाएगा। इसमें कोई गुजर के ऊपर काटी गई, इसके बारे में क्या मज़म्मत करोगे? अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हमीद और मैं दोनों बचपन से लेकर इकट्ठे रहते हैं और आज तक बुरे आदमी के साथ वो चला भी नहीं और बुरे आदमी का उसने साथ भी नहीं दिया और अच्छों के साथ उसके तल्लुकात हैं और अच्छों के साथ उसका बैठना उठना। और कोई ऐसा मामला नहीं है, एफआईआर काटी गई है, बिल्कुल ये झूठी है। इधर मौजूद ही नहीं था तो एफआईआर काटने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की जो बेइज्जती करता खामखा उसको माफ़ी देना बिल्कुल नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। चौधरी हमीद गुजर साहब के जो एफआईआर काटी गई है, इनका कहना था तो ये एफआईआर झूठी है, इस पर तहकीकात बैठाई जाए जो चादर और चारदीवारी का और उसकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है और जिन्होंने ये एफआईआर करवाई है वो झूठी है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। आईजी को, DIG को, SSP मलिर को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को मुतालबा करते हैं तो जिन्होंने पे एफआईआर करवाई है तो इन पे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया। सर आप क्या मजम्मत करना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ गुज्जर, सीनियर नायब सदर DFA। तो हमीद भाई के मुतालिक सर मेरे भाइयों ने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन मैं तो इतनी बात कहूँगा कि हमीद भाई से मेरा दूध का कारोबार है, इनका दूध मेरे पास आता है, तो इनसे मेरा सुबह शाम का रब्ता रहता है। तो मेरे इल्म में है ये बात कि ये 8 तारीख को यहाँ से पंजाब चले गए और 17 तारीख को आए हैं। तो एफआईआर से पहले हो गई थी जी। FIR तो 17 को 22-23 को है, लेकिन जो वाक़या FIR में बयान किया गया वो 12 तारीख का किया गया, 13 तारीख का। तो ये तो 8 तारीख से पंजाब थे और 17 को आए वापस, तो कराची में मौजूद ही नहीं थे। अब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा इनका कारोबार है।
तो मेरा जो है सुबह दोपहर शाम इनसे रब्ता रहता है, तो मुझे सारी बात का पता है कि ये है कराची में मौजूद नहीं थे। FIR झूठी है मेरे हिसाब से तो। और मैं तो SHO सुकन साहब से भी और आला हुकाम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है तफ्तीश को जो है बिल्कुल किया जाए, और अगर उन्होंने गलत FIR कटाई है तो फिर जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया। सर क्या कहोगे, बहुत एक अफसोस जैसी बात है चौधरी हमीद गुजर के ऊपर जो ये FIR काटी गई है। ये तो गरीब व मजलूम की हमेशा आवाज़ भी रहा है, मददें भी करता है, फिर ऐसी शख्स के ऊपर एक झूठी FIR काटी जाती है तो उसकी क्या मजम्मत करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, ये जो इन पे FIR कटी है ये तो है झूठी ना। दूसरी बात ये कि मेरे भाई इनके साथ गए थे पंजाब में, 8 तारीख को ये लोग निकले, 13 तारीख को वापसी आए, और ये कह रहे कि हमारे पे 18 तारीख को मतलब 17 तारीख को वापसी आए। मेरे भाई इनके साथ थे जिनका नाम है नसीब वाब, ताता के नाम से मशहूर है। तो वो कह रहे 13 तारीख को हमला हुआ है। इनके मोबाइल की लोकेशन वगैरह ये निकाली जाए, और अगर ये FIR झूठी है तो ये इन पे मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, SP से, IG से, DIG से और SSP से कि ये तहकीकात की जाए, और ये इज़्ज़तदार बंदा है, इनकी इज़्ज़त पे वो मतलब हमला किया इन्होंने, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इस पे गवर्नमेंट एक्शन लेवे इस पे। और सुखन थाने ये जिन्होंने FIR कटवाई है ये है सरासर झूठी। FIR जिन्होंने कटवाई है उनका नाम एक है, NIC नंबर दूसरा है और मोबाइल नंबर तीसरा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये झूठी FIR है, इसको देखा जाए, और ये मामूली बात नहीं है किसी की इज़्ज़त पे दावा करना, तो ये इन्होंने बहुत गलत किया है, इसको देखा जाए, ये सही चीज़ नहीं है। कोई भी आता है FIR कटवा के ये वो कर देता है, ये तहकीकात की जाए, लेकिन गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है इसको देखा जाए। ये मामूली चीज़ नहीं है किसी की इज़्ज़त पे आप लोग वो करना, तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है हमारी, बस हम इतने ही बोलेंगे, आगे देखा जाए। सूद का कारोबार करता है और उसके बाद जब ये फैसले लेके आता है उसका फैसला नहीं कराओ तो उनके ऊपर फिर ये झूठी FIR कराने लग जाते हैं। जी असल में ये चाचा माशाल्लाह इज़्ज़तदार बंदे, अच्छे लोगों के फ़ैसले करता है, और यहाँ तक पंचायतों में अपने जेब से भी उसने लगाए। लेकिन ऐसे सूदखोर को जब इनकार किया है उन्होंने जाके इसके मतलब दुख हुआ है उनको या कुछ भी हुआ है, उसको हम अच्छा नहीं समझेंगे कि वो अच्छा है, लेकिन सूदखोर का चाचा ने इनकार किया और उन्होंने जाके ये FIR कटवाई, ये झूठी FIR। जो लोग ये कहते हैं कि चाचा के साथ ये गलत हुआ है, तो बाकी वो अच्छा बंदा नहीं है, सूदखोर है, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, और इदारों से रिक्वेस्ट है कि ये अगर गलत है तो इन पे अख्तर गुज्जर पे दोबारा एक्शन लिया जाए और ऐसे बंदों को ना छोड़ा जाए। जी बहुत शुक्रिया। क्या कारोबार करता है? वो सूद का कारोबार करता है। क्या नाम है? अख्तर गुजर। अच्छा, सूद का कारोबार? जी सूद का कारोबार करता है, और वो फैसला बंदों का लेके आता है, इसके बाद भी मेरा फैसला कर देना सूद वालों का। जो पैसे नहीं देते फिर सूद खोरों का फैसला करवाने के लिए आया था। अच्छा। इसने बोला कि मैं सूद खोरों का फैसला नहीं करता हूँ। अच्छा, तो करना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है ये फैसला करना, सूद खोरों के बीच में आना, और कुरान में लिखा हुआ है सूद, और इनके साथ बैठ के खाना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे ही। और जो 1 रुपया भी सूद का खाता है, ऐसा है कि जिस तरह 70 मरतबा उसने अपनी माँ के साथ ज़िना करा, तो इतना बड़ा जुर्म है। तो उसके साथ बैठना उठना खाना बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये मेरा भाई है, बचपन से लेकर हम इकट्ठे रहे हैं, ये कैसे उनका फैसला कर देता? जो नमाज पढ़ने वाला बंदा इस तरह के लोगों के साथ वो बैठना उठना नहीं करेगा वो। तो अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और ये जो मामला चल रहा है वो भी मैं तो बोलता हूँ कि उसको जो है ना सही तरीके से किसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं और नसीम खान 8 तारीख को यहाँ 5 बजे निकले पंजाब के लिए। पंजाब हम लोग रहे पता नहीं 8 दिन थे 10 दिन थे, 17 तारीख को हम वापस आए। यहाँ मकसद है जब हम लोग आए तो कुछ 2-4 दिनों के बाद चौधरी हमीद के पीछे कोई बंदा आ गया कि बोले आपके ख़िलाफ़ FIR काटा गया। तो हम काफ़ी लोग जो थे टेंशन में आ गए कि हम लोग थे पंजाब में और यहाँ सिंध में हमारे खिलाफ चौधरी के ख़िलाफ़ क्यों FIR काटा गया है। तो ये मामला जो थे ये अलवी के थे
और चौधरी हमीद का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चौधरी हमीद तो एक वेलफेयर का आदमी है और ये हर बंदे को मकसद अच्छा रास्ता दिखाता है। वो किसी का कोई मामलात होते हैं पंचायत के अंदर अच्छा जायज़ फैसला करता है, गरीबों का साथ देता है और इंतशार तो ये पसंद ही नहीं करते। नाजायज़ इसके इज़्ज़त के ऊपर उन्होंने दावा किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं और लिहाजा किसी से भी आप पूछोगे तो चौधरी हमीद के इस FIR का सब लोग मजम्मत करेंगे। सर कहाँ पर कटी है फिर? सुखन में कटा है। सुखन थाने में? सुखन थाने में। सर ये इसमें कहा जाता है तो उसमें जब FIR की तस्दीद की गई उसमें नंबर किसी और का है, शरारी कार्ड का, और नाम कोई और है, वो बंदा गुलशन इकबाल में रहता है। बिल्कुल, वो तो फिर कानून जो है वो खुद इंक्वायरी करेगा, हमारे मोबाइलों का लोकेशन चेक करेगा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मल्लीर कैटल कॉलोनी रोड नंबर 11 पर अख्तर गुजर के बाड़े के अंदर। ये कुछ दिन पहले चौधरी हमीद गुजर साहब ने कोई इल्ज़ाम लगाया था मेरे ऊपर कोई जाली FIR काटी गई है। उसके बाद मैंने जैसे रब्ता किया अख्तर गुजर साहब से, आज उससे राय लेते हैं तो उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है सर? अख्तर अली। अख्तर अली साहब, ये चौधरी हमीद गुजर साहब ने इल्ज़ाम लगाया तो आपने उस पर कोई झूठी FIR कटाई है, तो आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, किस बात पे ये रफड़ा हुआ है? चौधरी हमीद साहब ने जो मेरे ऊपर पहले 10 तारीख को थाने में एप्लीकेशन मेरी दी कि मैंने जाके उसके घर में जाके बदमाशी की या कुछ किया तो मैं उसका जिम्मेदार होता। मैं तो गया नहीं, जिसने मेरे झूठा इल्ज़ाम दिया लगाया मेरे ऊपर। मैं आदमी लेके गया हूँ, क्यों लेके जाऊँ? अपने पैसे हैं, मैं खुद जाऊँगा। फिर चौधरी हमीद साहब ने मुझे टारगेट किया कि दूसरी जगह से फैसला बैठाया, उधर मैं गया तो मुझे बोला आप कैसे आ गए हो। फिर मैं वहाँ से उठ के आ गया। पैसे तो मेरे उन्होंने 30 लाख लिखे हुए हैं, मेरे हालांकि 85 लाख रुपए हैं। और उसमें चौधरी हमीद साहब ने जो मेरे से लेते रहते रहे, जो फंड लेते रहे या कुछ करते रहे, जो भी मेरे से उधार लेते रहे, वो भी मुझसे कारोबार करते रहे। फिर अगर मैं सूद खोलूँ तो फिर हाजी हमीद साहब ने भी मेरे से गाड़ियाँ ली हैं, दिलाई भी हैं लोगों को, पैसे भी मेरे रहते हैं। फिर मुश्ताक अलवी ने मेरे से 2 महीने पहले 40 लाख रुपए लिए अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए, और उससे पहले 45 लाख की पैसे दिए। इनके पास जो इसने हमने 40 लाख 5 लाख इन्होंने दे दिए, बाकी 40 लाख वो भी उसके पास खड़े हैं। अब उसके बाड़े में भी नहीं जाएँ, बाड़ा उसका 4-5-6 लाख रुपए उसको किराया आता है, उसके बाड़े में नहीं जाए, उसको घर में भी नहीं पूछे तो कैसे कर डाले। इसी में चौधरी हमीद साहब ने मेरा वो जो पैसे हैं, मेरा तो भाई है पर ये बात समझ नहीं। उसके दिन उसका लड़का भी इधर बैठा था इसी फटे के ऊपर, हमीद साहब बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। हमने तो समझा आदमी बैठा, हमीद साहब बैठे, वो हमें बाद में पता चला कि वो तो हम बोल रहे हैं मैं था नहीं 13 तारीख को, पंजाब था। तो यहाँ पे जो कितने लोग आए थे यहाँ से 25 से 30 लोग आए थे, जिसमें 20-25 मोटरसाइकिलें थी। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमीद का लड़का भी साथ था। कौन सा लड़का था सर? उस्मान था। जी जी, यहाँ बंदूक के साथ आया? जी, बंदे के साथ आया था, और साथ वो अहमद अली था, मुश्ताक था, खुद मुश्ताक आया। आपके पास वीडियो है? जी जी, मेरे पास वीडियो है। वीडियो जरा दिखाओ कैमरा के अंदर अपने। तो उसके बाद आपने 15 कोई करी? हमने 15 पे कॉल की, ये आए 8-5 पे, 15 पे कॉल हमने की 8-12 पे, फिर 15 पे पुलिस आई यहाँ पे 8:30 बजे, और ये सारा वाक़या उन्होंने उम्र ASI था जो आया 15 कॉल पे, और बाकी जो रिकॉर्डिंग भी है उसकी। ये जो इतने आदमी आए, हमने तो आदमी कम लिखाए हैं, वो ASI साहब ने कहा आदमी कम लिखे, 7-8 आदमी लिखे। ये देखे 25 से 30 आदमी आए हैं, ये देखे, और इतने मोटरसाइकिल, और इनके पास डंडे भी, पिस्टल भी। इधर हमारे को जमक भी लगाई। हम कौन सी तारीख को इसने एप्लीकेशन थाने में? इन्होंने 10 तारीख को मेरे थाने दे दी। और एप्लीकेशन किधर है वो? हाँ ये पढ़िए, 10 तारीख को काटे यार, फाइल काटे 10 तारीख को हम मेरे ऊपर इसने चौधरी हमीद ने लगाई। जब ये था नहीं तो एप्लीकेशन कैसे, पैड कैसे दे दिया, नकली पैड दिया, उस पर मेरा नाम लिखा कि मैं उसके घर में गया हूँ। कोई सच्चाई नहीं है। मौलवी हमीद साहब हमारे से फंड लेते रहे, जब ये इकट्ठा करते रहे, और कभी। कितने साल से आप कारोबार कर रहे हो हमीद गुजर के साथ? हमीद गुजर से तो मेरे कोई 15-16 साल से कारोबार है।
पिछले कोई बकाया भी है? पैसे मेरे इसकी तरफ बकाया हैं, ये देता नहीं है तो हम मांगते नहीं हैं। पहले कोई ऐसी वैसी बात हुई थी? पहले कभी नहीं हुई, बस अब फ़ोन पे उठाता ही नहीं है, कोई ऐसा होता ही नहीं है कि चलो ये दे या ले। हमने तो छोड़ दिया, हमने बोला चलो अब दे नहीं रहा तो क्या करें। ये चौधरी हमीद साहब का लेटर है, बिल्कुल झूठा लेटर है, ये रजिस्टर ही नहीं है। देखा है ये, बल्कि एप्लीकेशन जो दायर की गई है 10 तारीख को दी गई थी अख्तर अली गुजर के नाम से। चौधरी हमीद गुजर साहब ने जो दायर की है सुखन थाने के अंदर, तो ये उसके बाद सारा ये फड्डा माजरा। हाँ, ये 13 हमारे पास 10 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी है और 13 तारीख को हमारे घर में धमाका गया, मेरे घर में। ये मेरा फैमिली घर है, ये देखो ये मेरा घर है, ये मैं बैठा हूँ, इसी की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो उस दिन हमने बनाई। अभी आपको सिंध गवर्नमेंट भी देख रही है, आला अफसरान भी देख रहे हैं, तो उनको क्या मुतालबा करना चाहिए? ये मेरे साथ इंसाफ किया जाए, जो मेरे पैसे हमीद के पास वो भी मिले, जो मुश्ताक अलवी के पास है वो भी मुझे मिले। उसके बेटे को वो 2 महीने पहले उसने बाहर भेजा, 1.5 करोड़ रुपए लगा के, 40 लाख रुपए तो मेरे से लिए थे उसने। मुझे आपके कोई चेक भी? उसके चेक मेरे पास 20-25 चेक पड़े हुए हैं जो पास से नहीं करवाए, नहीं पैसे। जी, कोई बॉस भी हुए या? बॉस भी हुए हैं, हमने तो उसे इसका नहीं किया कि भाई हमने केस वैसे अभी पैसों का किया नहीं। ये बिल्कुल चेक है, बॉस चेक है। ये तकरीबन कितने चेक होंगे? दूसरे चेक भी निकालो ख्याल में से। ये 8 लाख के भी हैं, 6 लाख के भी हैं, 3 लाख 3.5 लाख के भी हैं, 31 लाख का भी चेक है। ये आप कारोबार भैंसों का लेने देने का? जी, ये भैंसे ले आता रहा। मैंने तो उसको भैंसे डालाई, मैंने तो उससे सूद कोई लिया नहीं। ये मेरे को बोला 2,10,000 सूद लिया है, ऐसे किया। मैंने जज कोर्ट में बोला मैंने पैसे दे दिए, दोबारा मांग रहे हैं। कौन दोबारा मांगता है? हम तो यहाँ से 35-40 साल से इसी वाड़े में हम रहते हैं और हमारे को आए हुए 70-80 साल हो गए। हमारे बड़े आए थे यहाँ पे, हम तो आज के नहीं हैं यहाँ पे। हमारे तो 2 नंबर पे किसी से आप पूछ लो मुश्ताक वाले कि हमारा दादा इनको इनके दादे को साथ लाया था और ये बच्चे मेरी दाढ़ी को भी हाथ लगाया, मेरे गोडे को भी हाथ लगाया जब अपने बच्चे को बाहर भेजना था, तो मेरे से 40 लाख लेके गया। आज वो मैं सूदखोर भी हो गया हूँ, मैं बेईमान भी हो गया हूँ, ये दोनों ईमानदार हो गए। अब मौलवी साहब को, मीर साहब को कौन बताए भाई आप क्यों जाती कर रहे हो मेरे साथ? मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप तो मेरे से उधार भी लेते रहे हो, मेरे से गाड़ियाँ भी लेते रहे हो, माल भी खरीदा आपने, मंडियों से भी आपने लिया। तो जब मैं सूदखोर नहीं था, जब आपको मैं दे रहा था, उधार दे रहा था और आपको अमदाद करता था, आज मैं सारा कुछ हो गया हूँ। तो मैं हाजी अख्तर अली गुजर बोल रहा हूँ 11 नंबर से। मेरे से इंसाफ किया जाए, ऐसा बदतमीजी नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने की। बाहर गाड़ी में, हमने तो समझा गाड़ी में बाहर बैठा है, हमें तो नहीं पता पंजाब गया है या नहीं, हमने तो गेट से देखा उसको। तो उसका लड़का तो साथ था, मुश्ताक खुद था, अहमद अली खुद था, डंडे छोटों के साथ मोटरसाइकिलों पे आए हैं, ये पिस्टल लगाए हुए हैं, हमें सलवारें उठा उठा के दिखा रहे हैं हम पिस्टल के साथ आए हैं। ऐसे तो बेइंसाफ है, घर में आके बदमाशी करना। हम तो घर में जाके की नहीं 10 तारीख को, तो उन्होंने मेरे को उसमें लिख दिया, जिक्र ही नहीं कर रहे। तो मुझे बोला ना हमारे घर में आना, ना हमारे बाड़े में आना, ना हमारे को पूछना पैसों के लिए। तो गल में पकड़े, मेरे बेटों को गल में से खींचा, 1-2 थप्पड़ भी लगाए बच्चे मेरे को। तो ये तो बदतमीजी है बहुत सारी, तो इसका हमारे साथ भी कानूनी कार्रवाई हमें भी अमल में लानी चाहिए। फिर बाद में मैंने तो 13 तारीख को FIR कराई है, इसने तो मेरे 10 तारीख को जमा कराई है। तो ये उस्मान बीच में हमीद साहब, भले वो गाड़ी में नहीं थे, आदमी बैठा था, हमने तो समझा हमीद साहब बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं थे तो कोई और होगा। तो हाँ, गाड़ी में हमीद साहब थे। उस्मान साहब ने बताया कि मेरे अब्बू ने भेजा मुझे, तो जब अब्बू ने भेजा तो इतने लड़के साथ भेजे हैं ना। अगर उसके अब्बू का धर्म नहीं था या कोई बात नहीं थी तो उसने अपने बेटे को भेजा क्यों? ज़्यादती तो उन्होंने खुद की है और ऊपर से तलियाँ भी दे रहे हैं और लोगों को बदनाम भी कर रहे हैं। ये जुमा 8 दिन हुए हमीद गुजर साहब को इधर कराची में आया, हमारा माशाल्लाह तीसरी नस्ल चल रही है। आज तक हमारे को किसी ने बोला तो नहीं है। हम तो किसी सूदखोरी नहीं की, ना किसी से हमने धोखाधड़ी की। हमने तो कितने लोगों को माल देते भी हैं, लेते भी हैं, मंडी से खरीद के देते हैं। असल बात पे जो फटा हुआ था ये भैंसों के जो पैसे मुश्ताक की तरफ मेरे थे ना। कितने पैसे थे? 85 लाख रुपए। 85 लाख रुपए आपने जब मांगे तो ये सिला मिला? ये मुझे सिला मिला। ये उधर खड़े हो गए सारे, भाई हमारे बाड़े में आप नहीं आइंदा आना, डंडे छोटे लेके खड़े हो रहे थे। फिर हमने बोला हमने तो लड़ना नहीं है आपसे, हमने बोला चलो किसी तरह हो जाए हल। तो ये तो बदमाशी करें, फिर हमारे घर में भी आगे की,
अपने बारे में तो वीडियो हमारे पास बनी हुई है, 2-3 वीडियो हैं और ये बैठे हुए हैं, उस्मान आया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।